नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण अष्टकम का नियमित पाठ करने से बहुत लाभ होते हैं। इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण अष्टकम का पाठ करने से क्या लाभ होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। श्री कृष्ण अष्टकम को शांत मन के साथ अपने प्रभु के चरणों में बैठकर पढ़ने से निश्चित ही धन धान्य और कीर्ति का लाभ होता है। व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं और जन्म जन्मांतर में कृष्ण का दास बना रहता है, ऐसा विद्वान व्यक्तियों द्वारा कहा जाता है। लोगों का यह भी कहना है कि श्री कृष्ण अष्टकम का नियमित पाठ करने से मन को शांति प्रदान होती है और असीम सुख का अनुभव भी होता है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हैं कि दुख बाहरी नहीं आंतरिक होता है। इस अष्टकम का पाठ करने से व्यक्ति के मन को शक्ति मिलती है, जिससे बाहरी दुख उसे परेशान नहीं कर पाते। मन के अंदर एक शांति का अनुभव होता है, जिसके कारण व्यक्ति खुद को सुखी महसूस करता है। कुछ लोगों के अनुभव है कि यदि आर्थिक परेशानी भी चल रही हो तो आप नियमित श्री कृष्ण अष्टकम का पाठ करें तो वह परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक मित्र हैं भजन लाल जी, जो हरियाणा से हैं। भगवान श्री कृष्ण के वह अनन्य भक्त हैं, मैं तो उनको यही मानता हूँ। उन्होंने अपने जीवन की कुछ परेशानियों का वर्णन किया और बताया कि जब वह बहुत ही ज्यादा परेशानी में थे तो उन्होंने श्री कृष्ण अष्टकम का पाठ शुरू किया। वह नियमित इस पाठ को करते थे सुबह और शाम। लगभग 1-1.25 महीना बीतने के बाद उनको ये लगने लगा कि उस घोर परेशानी में भी उनको रास्ते नजर आने लगे हैं। तकरीबन 3 महीने तक उन्होंने लगातार इसका जाप किया और कहा कि उन परेशानियों से मैं ऐसे बाहर निकल आया जैसे लगता था कि वो कभी थी ही नहीं। दरअसल वो एक बड़ी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे। उन पर काफी कर्जा भी हो गया था और उन्होंने वो सारा कर्जा भी उस 3 महीने के अंदर ही चुका दिया। श्री कृष्ण अष्टकम का एक और लाभ है कि इससे भय का नाश होता है और व्यक्ति में आत्मबल तथा साहस की वृद्धि होती है, जिससे वह किसी भी परेशानी से लड़कर बाहर निकलने का सामर्थ्य रखता है। घर में सुख, शांति व समृद्धि का प्रसार होता है। जो छात्र पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय एक बार कृष्ण अष्टकम का पाठ करना चाहिए। इससे उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है तथा सीखने की प्रबल इच्छा मन के अंदर पैदा होती है। नौकरी पेशा लोगों को भी इसका जाप करना चाहिए, क्योंकि यह कौशल और ज्ञान को बढ़ाने वाला पाठ है। श्री कृष्ण अष्टकम को पढ़ने का सबसे सही समय होता है सुबह का समय, क्योंकि इस समय मन शांत रहता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमा के सामने बैठकर धूप इत्यादि जलाएं और संकल्प के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। अब गंगा जल और पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं तथा पाठ शुरू कर दें। श्री कृष्ण अष्टकम का पाठ करने के बाद प्रभु को माखन मिश्री या पेड़े का भोग लगाएं और यह माखन मिश्री या पेड़े घर में प्रत्येक सदस्य को बांट दें। कई लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि किस दिन इसका पाठ किया जाए। दोस्तों, इसका पाठ आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है। जब भी आपका मन शांत हो, आप खाली बैठे हो, तो भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगेगा और अगर आप इसे गाकर करेंगे तो और ज्यादा सुख का अनुभव होगा। आइए एक बार इसके अर्थ को भी जान लेते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है। मैं नटखट श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो संपूर्ण ब्रज के एकमात्र आभूषण है, जो अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट करते हैं, जो अपने भक्तों के मन को प्रसन्न करते हैं, नंद के आनंद हैं, जिनका सिर मोर पंख से सुशोभित है, जो एक मधुर ध्वनि रखते हैं, उनके हाथ में बांसुरी है और जो प्रेम की कला के सागर हैं।
दूसरे श्लोक का अर्थ है, मैं कृष्ण को नमन करता हूँ जो अपने अभिमान को काम देवता से छुटकारा दिलाते हैं, जिनके पास सुंदर बड़ी आंखें हैं, जो गोपों कमल आंखों वालों के दुख दूर करते हैं। मैं कृष्ण को नमन करता हूँ जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया, जिनकी मुस्कान और झलक अत्यंत आकर्षक है, जिन्होंने इंद्र के गौरव को भी नष्ट कर दिया और जो हाथियों के राजा की तरह हैं। तीसरा श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, मैं उस कृष्ण को नमन करता हूँ जो कदम्ब के फूलों से बनी हुई बालियां पहनते हैं, जिनके सुंदर गाल हैं, जो ब्रज की गोपियों के एकमात्र प्रिय हैं और जिन्हें भक्ति के अलावा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं कृष्ण को नमन करता हूँ जो गोपों यानी चरवाहों, नंद बाबा और अति प्रिय यशोदा माँ के साथ हैं, जो अपने भक्तों को खुशी के अलावा कुछ नहीं देते और जो गोपों के भगवान हैं। सदैव पाद पंकजं मदीयमानसे निजं दधान मुक्त बालकं नमामि नंद बालकं समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोप मानसं नमामि नंद लालसं। चौथे श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, मैं नंद के बेटे को नमन करता हूँ जिसने अपने कमल से पैरों को मेरे मन में रखा है और जिसके पास सुंदर बाल हैं। मैं कृष्ण को मानता हूँ जो सभी दोषों को दूर करने वाले हैं, जो सभी दुनियाओं का पोषण करते हैं, जो सभी गोपियों और नंद बाबा द्वारा वांछित हैं। पांचवा श्लोक इस प्रकार है, मैं कृष्ण को नमन करता हूँ जो पृथ्वी के भार को समाप्त करते हैं, अर्थात असंख्य राक्षस और बुरी शक्तियों से हमें निजात दिलाते हैं, जो हमें दुखों के सागर को पार करने में मदद करते हैं, जो यशोदा के पुत्र हैं और जो सभी के दिलों को चुराए रहते हैं, यानी सभी के चित्त का हरण कर लेते हैं। मैं नंद के बेटे को नमन करता हूँ जिसके पास बेहद आकर्षक आंखें हैं, जो हमेशा संतों और भक्तों के साथ रहते हैं और जिनके दिन प्रतिदिन नए रूप दिखाई देते हैं। छठे श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, कृष्ण सभी अच्छे गुणों, सभी खुशी और अनुग्रह के भंडार हैं। वह देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और गोपियों को प्रसन्न रखने वाले हैं। मैं उस शरारती चरवाहे श्री कृष्ण को नमन करता हूँ जो अपने कारनामों से हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, जो हर दिन नित्य नए रूप में दिखाई देते हैं, जिनके पास काले सुंदर बाल हैं और जो एक पीतांबर धारण किए हुए हैं जो बिजली की तरह चमकता है। समस्त गोप नंदनम हृदम्बुजैकमोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम निकाम कामदायकम त्रिदंत चारु सायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंज नायकम। सातवां श्लोक इस प्रकार है, कृष्ण सभी गोपियों को प्रसन्न करते हैं, वह उनके बीच में ही रहते हैं, वह प्रकट हैं, तेजस्वी और सूर्य के समान प्रसन्न और कमल को खिलाने वाला उनका हृदय है, वह आनंद के सागर हैं। मैं मन में भ्रमण करने वाले उस भगवान को नमन करता हूँ जो पूरी तरह से इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, जिनकी सुंदर झलक तीर की तरह है और जो बांसुरी पर मधुर धुन बजाते हैं। नमामि कुंज कानने
8वां श्लोक इस प्रकार है। कृष्ण उस बिस्तर पर लेटते हैं जो बुद्धिमान गोपियों का मन है, जो हमेशा उनके बारे में ही सोचती रहती हैं। मैं उसे मानता हूँ जिसने फैली हुई जंगल की आग से चरवाहों की रक्षा की। मैं उस कृष्ण को नमन करता हूँ। मैं कृष्ण को नमन करता हूँ जिनकी आंखें उनके लड़कपन के आकर्षण और काले रंग के अनगढ़ रंग से आकर्षित हैं, जिन्होंने गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ के जबड़े से मुक्त कराया था और जो लक्ष्मी के श्री यानी पति हैं। दोस्तों, अष्टक 8 श्लोक का होता है, लेकिन उसमें एक श्लोक ज्यादा जोड़ा गया है ताकि उसकी महत्तम या उसकी महिमा का वर्णन किया जा सके। 9वां श्लोक इस प्रकार है। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमां भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। हे भगवान कृष्ण, कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपके गौरव और अतीत को गा सकूं। चाहे मैं जिस पद पर भी हूँ, कोई भी व्यक्ति जो इन पाठ का अध्ययन करता है उसे हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसको मच्छकंदाचार्य जो शंकराचार्य बने उन्होंने लिखा है। इसकी महत्ता उनके ज्ञान के कारण और बढ़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।